नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार। मैं हूं एसके पंकज और आप देख रहे हैं बेस्ट बिहार न्यूज। आज हम बात करने वाले हैं बिहार की दो समस्याओं पर। एक है कि रोकना है बिहार की बर्बादी तो बंद करो खर्चीली शादी, और दूसरा है कानून व्यवस्था की जो चौपट स्थिति हो गई है महागठबंधन की सरकार में, उस पर भी हम बात करेंगे। पिछले दिनों आपने देखा कि छपरा में ही हर्ष फायरिंग की एक घटना हुई, गया में हर्ष फायरिंग में 5 लोग घायल हो गए। उसके बाद बिहार के अनेक जिलों में हर्ष फायरिंग से लोगों की मौतें हो रही है। लगन का मौसम है और लगन के महीने में खर्चीली शादियों को लोग आयोजित करा रहे हैं। पटाखा जो है वो आर्मी का ड्रेस पहना करके और पटाखा फोड़ने वाले लोगों को अलग से ले जाया जाता है, जो कि बिल्कुल भी गैर कानूनी है। और कानून की इस धज्जिया को उड़ाए जाने के बाद, कानून की धज्जियां उड़ाने के बावजूद भी प्रशासन इन चीजों पर रोक लगाने में पूरी तरह से विफल है। अब कुछ लोग कहेंगे कि शादी विवाह में पटाखे तो उड़ते ही हैं, खर्च तो होता ही है, तो खर्चीली शादी, कन्या भ्रूण हत्या, दहेज और भ्रष्टाचार का किस तरह कारण है वो किसी सामाजिक मुद्दे पर बातचीत करते हुए हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन बम फूटते हैं, पटाखे वाले बम, और पटाखे जो फूटते हैं उसी की आड़ में लोग बंदूक निकाल करके फायरिंग कर देते हैं, जिस फायरिंग का नाम हर्ष फायरिंग है। और इसी हर्ष फायरिंग को करने के दौरान छपरा जिले में निशा उपाध्याय, जो भोजपुरी की जानी मानी अभिनेत्री हैं, उनका एक कार्यक्रम चल रहा था और हर्ष फायरिंग हुई और हर्ष फायरिंग में उनके पैर में गोली लग गई। अब सवाल यह है कि ये हर्ष फायरिंग जो हो रही है वो रोकने में प्रशासन नाकाम क्यों है? तो कारण यह है कि पटाखे फूटते हैं और पटाखों के आड़ में लोग गोलियां चला दे रहे हैं। तो अगल बगल का जो प्रशासन का सूचना तंत्र है वैसे भी कमजोर है। बिहार में महाजंगल राज की आहट ऐसे ही दिखाई दे रही है, तो पुलिस पहुंच नहीं पा रही। तो पुलिस को करना क्या चाहिए कि पटाखों पर ही रोक लगा देना चाहिए, और सरकार को जल्द से जल्द खर्चीली शादी रोकथाम अधिनियम एक बनाना चाहिए, जिसमें अमीर और गरीब दोनों की शादी एक समान दिखे। अमीर लोग ज्यादा खर्च नहीं कर पाए और गरीबों को कम खर्च करके और गलानी महसूस नहीं करनी पड़े, और किसी की जमीन, जो भारी संख्या में किसानों की जो जमीन बिक जाती है खर्चीली शादी के कारण, वो नहीं हो। दूसरी बात इसमें यह है कि कानून व्यवस्था की लचर स्थिति को तो देखिए कि पिस्टल लहराते हुए पूर्वी चंपारण में अनेकों लोगों को गिरफ्तार किया गया। तो सवाल यह है, कौन सी मानसिकता है? क्या पुलिस का डर समाप्त हो गया है? लोग गिरफ्तार भी कुछ हो रहे हैं, कुछ निर्दोष भी फंस रहे हैं। तो सिर्फ ये कह देना प्रशासन के द्वारा कि अब होता है तो हम लोग गिरफ्तारी कर लेते हैं, ये कहने से तो ये भी साबित होता है कि अपराध होते ही यही बात कह के साबित करने के लिए कि अपराध हुआ और गिरफ्तारी हो गई, हो सकता है निर्दोष लोग भी जेल जा रहे हो। कम से कम न्यायालय के आंकड़े तो यही बता रहे हैं कि सरकार में निर्दोष लोगों के जेल जाने की भी संख्या बढ़ी है और अपराध पर रोक नहीं लगाया जा सका। न तो हर्ष फायरिंग पर रोक लगाई गई है, न खर्चीली शादी के आड़ में जो बंदूकें लहराई जा रही हैं, आंखों के आड़ में जो गोलियां फोड़ी जा रही हैं, उस पर भी कोई रोक नहीं लग रहा है। प्रशासन अगर खर्चीली शादी पर ही रोक लगा दे, पटाखों की जांच करे, ट्रैफिक नियमों का पालन शादियों के समय भी कराए, जिस तरह से शादी विवाह में दारू पी करके और ट्रिपल लोडिंग में जो है वो लोग घूमते हैं, जिस तरह से टोपी और पगड़ी पहन करके शादियों में जो है वो लोग बिना हेलमेट लगाए हुए बाइक से चले जा रहे हैं, जिस तरह से बिना सीट बेल्ट लगाए हुए और गाड़ियों में बैठ रहे हैं, और दूल्हे राजा को तो जैसे सीट बेल्ट छोड़ने की आजादी मिली हुई, स्पेशल परमिशन लेकर के आए हो, उस तरह की ये जो मानसिकता है इसको समाप्त किया जाना चाहिए। और प्रशासन ऐसी शादियों की भी मॉनिटरिंग करे जिसमें कानून की, ट्रैफिक व्यवस्था की, ये आपको वातावरण की धज्जियां उड़ाई जाती हो, पटाखे फोड़े जाते हो या हर्ष फायरिंग किए जाते हो। जय हिंद, जय बिहार।